नमस्कार दोस्तों, आज एक हम हॉट टॉपिक पे बात करेंगे जैसे कि रेंटिंग और बाइंग ए होम विच इज अ बेटर ऑप्शन। दोस्तों, जिंदगी में हर एक बंदे को लगता है कि अपना खुद का घर हो, अपनी खुद की गाड़ी हो और बहुत सारा पैसा कमाओ, जैसे कि बहुत सारी चीजों को आप खरीद सकते हो। उसमें से जो एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज आज की दुनिया में है वो है होम। अगर आपको रहने के लिए घर चाहिए तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो रेंट पे रहे या फिर उसको खुद का घर खरीद ले। लेकिन आज अगर आप देख सकते हो कि प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जैसे कि सिटी नोएडा, दिल्ली, चेन्नई, पुणे, मुंबई, बैंगलोर, यहाँ पे प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर आप इस बहुत बड़े दाम में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो उसके लिए आपको कितना सारा पैसा लगेगा, ऊपर से अगर लोन लिया है तो उस पर कितना सारा इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप रेंट पे रहते हो तो कितना रेंट देना पड़ेगा, और 20 साल का अगर आप सिनेरियो देखते हो तो उसमें 20 साल में आपका रेंट पे या फिर बाय करते हो तो इस पे इंटरेस्ट पे कितना खर्चा होगा। ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में मैंने कवर की है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए और कंक्लूजन में आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन अच्छा है। तो ये सब कुछ जानने के लिए ये मेरा वीडियो पूरी तरह से देखो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो एट द एंड आपको नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज रेंटिंग और बाइंग ए होम विच इज अ बेटर ऑप्शन। सबसे पहले एक सवाल मन में पैदा होता है, जैसे कि वेदर रेंटिंग इज ऑलवेज अ वेस्टेज ऑफ मनी। क्यों मकान मालिक बंधक भुगतान करने के लिए जब आप अपने खुद के लिए भुगतान कर सकते, जैसे कि क्यों मकान मालिक का जो लैंडलॉर्ड है उसको मॉर्गेज है उसको पे करना, जब आप खुद के लिए भी पे कर सकते हो, खुद का घर ले सकते हो। लेकिन ये हर टाइम आपका सही होता है या नहीं, इस देखने के लिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन किराया या खरीदना बहुत बेहतर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, केस स्टडी लेते हैं। केस स्टडी में यहाँ पे दो बंदे हैं, एक बंदे का नाम है सुरेश, दूसरे का नाम है रमेश, और दोनों के पास पे हमने कंसिडर किया है कि 10 लाख रुपए है जो उन्होंने अभी तक के सेव किए हुए अमाउंट है। अभी उसमें से क्या करने हैं, जो रमेश है वो घर को बाय करने वाला है, नया घर खरीदने वाला है, उसके पास डाउन पेमेंट के लिए 10 लाख रुपए है। और जो सुरेश है उसके पास भी 10 लाख रुपए है, लेकिन वो रेंट पे ही रहना चाहता है। तो जो 10 लाख रुपए उसका अगर फिक्स डिपॉजिट करता है तो उस सिनेरियो में क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं रमेश जो घर को खरीदना चाहता है और डाउन पेमेंट उसके पास 10 लाख रुपए का है। अगर आप कोई भी अच्छी सिटी लो, वहाँ पे नॉर्मल रेट जो अभी सपोज मैं पूना का ले लेता हूँ, एक सिटी का जहाँ पे नॉर्मल रेट जो चल रहा है अच्छे एरिया में जो 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। अगर मैं 2 BHK 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेता हूँ तो यहाँ पे देखो आप 1000 स्क्वायर फीट 5000 रुपीज रेट, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, एग्रीमेंट, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, वैट, सर्विस सब मिला के जो कॉस्ट हो जाता है 59.4 लाख, प्लस ये जो आपका TDS है उसके ऊपर से कटता है और आपको मेंटेनेंस देना पड़ता है। दोस्तों, सब मिला के आपका जाता है 60 लाख रुपीज। लेकिन उसमें से रमेश के पास कितने है दोस्तों, 10 लाख रुपीज। तो जो बचा हुआ 50 लाख है उसका उसको होम लोन करना पड़ेगा। अभी अब देखते हैं, जब आप होम लोन करते हो तो उसमें आपको कितना EMI पे करना पड़ेगा, और अगर होम लोन आपका 20 साल का है तो उसके लिए कितना इंटरेस्ट देना। तो यहाँ पे मैंने अमाउंट जो है 50 लाख रुपए के जो भी आपका उसको लोन लेना पड़ेगा उसके अमाउंट डालेंगे। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो डिमॉनिटाइजेशन के बाद इंटरेस्ट रेट कम हो चुके हैं, फिर भी 8.79 के आसपास जो रेट है, तो इसका टेन्योर जो है 20 साल का रखा हुआ है। तो अगर आप देख सकते हो 50 लाख रुपीज के लिए आपका EMI जाता है 44,026 रुपीज, और आपका जो टोटल इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो वो 55,66,275 रुपए। तो यानी कि आप जो टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो 1,05,66,275। तो इतना सारा अमाउंट आप यहाँ पे पे कर रहे हो। तो एक जब इसमें इतना सारा आप अमाउंट पे कर रहे हो, अभी हम देख सकते जाते हैं फिर इस तरफ। अभी आप देख सकते हो कि आपका जो इंटरेस्ट 1 साल का था, हर साल इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। उस इंटरेस्ट पे अगर आप टैक्स सेविंग के, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टैक्स सेविंग करने के लिए होम लोन लेना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना टैक्स सेव होता है। अगर आप 30% स्लैब रेट में भी हो, जैसे कि आपका इनकम 10 लाख के ऊपर भी है टैक्सेबल इनकम, फिर भी आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपका जाता है 4,31,000, वहाँ पे आपका 30% के स्लैब में 70,000 रुपीज टैक्स सेव होता है। यहाँ पे 4,22,000 70,000 रुपीज।
तो जब 20 साल का अगर आप टोटल टैक्स कंसिडर करोगे तो हो जाता है 13,20,000, 13,20,465 रुपीज। तो इतना सारा आपका टैक्स बच जाता है 20 साल में। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी आपके टोटल खर्चा है 20 साल में, अगर नया होम खरीदते हो तो 20 साल का टोटल खर्चा जो है वो है, पहले तो आपका डाउन पेमेंट 10 लाख रुपया, देन प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लोन लिया था वो 50 लाख का, उस पे जो इंटरेस्ट पेड किया वो 55,66,000 का। तो टोटल आपका अमाउंट है 1,15,66,275 रुपीज। तो इतना सारा आप अमाउंट पे कर रहे हो। फिर आपका अगर बहुत बढ़िया सोसाइटी है, बहुत अच्छी जगह पे आप रह रहे हो, तो सोसाइटी का कुछ तो महीने का 2,000 रुपए का आपका मेंटेनेंस रहता है, तो एक साल का आपका 24,000 रुपया मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और जो 20 साल का आपका टोटल खर्चा हो जाएगा वो 4,80,000। जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो 20 साल के लिए आपको 6 लाख रुपए तक देना पड़ेगा। और टोटल टैक्स जैसे कि हमने देखा कि उससे होता है 13,30,465 रुपीज। तो इतना सारा करने के बाद जो टोटल स्पेंड होता है उसमें से माइनस होगा, तो दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू माइनस लास्ट। सो दिस टोटल वैल्यू इज योर 1,13,25,810 रुपया। तो इतना सारा आप 20 साल में एक घर खरीदने के लिए खर्चा कर रहे हो। अगर दूसरी जगह पे आप देख सकते हो कि जैसे कि जो सुरेश था उसको रेंट पे रहना है, उसके पास भी 10 लाख रुपए है। और आप आज का सिनेरियो देख सकते हैं कि जैसे कि जो बड़े शहर से वहाँ पे जो रेंट है वो 10,000 से रुपए लेकर 15,000 तक का जा रहा है। और प्रति महीने हम 10,000 रुपए भी कंसिडर करते हैं, और प्रति साल का आपका हो जाएगा, प्रति वर्ष का किराया 1,20,000 रुपया। और इसमें हम क्या करेंगे कि हर साल 8% से इंक्रीज करेंगे जो अपना किराया है। जैसे कि अगर इस साल 10,000 रुपया है तो नेक्स्ट साल आप यहाँ पे देख सकते हो 10,800, उसमें से 8% फिर बढ़ाया तो 11,664। तो जब आप ऐसे 8% से बढ़ता जाएगा तो एक जगह पे आपका जो इनकम है वो, और जो आपका किराया है वो 41,433, 41,000 रुपया पर महीना आप किराया दोगे। फिर भी अगर आप इस टोटल किराए का 20 साल का टोटल खर्चा निकालेंगे तो आप 20 साल में 53,33,796, तो 53 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं। जब आप कोई भी एरिया में कहीं पे भी कैसे भी घर चेंज कर सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, फिर भी आप जिस 53 लाख आपका जा रहा है। और जो सुरेश के पास जो 10 लाख रुपीस थे उसने वो फिक्स डिपॉजिट में डाले हुए, तो फिक्स डिपॉजिट में डालने के बाद उसको इस पे कितना पैसा मिलता है ये भी देख सकते हैं। अभी एक फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर है, जैसे कि यहाँ पे मैं डालता हूँ 10 लाख रुपीस का अमाउंट, और 20 साल का पीरियड है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे जो फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे दिए हुए हैं 8.5, 8.6, तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं 8.5। और एनुअली जो भी आपका इंटरेस्ट कंपाउंडिंग है उसको एनुअली रखेंगे, ईयरली। तो ये करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो मैच्योरिटी अमाउंट है आपकी 51.1 लाख, 51.1 लाख, जैसे कि आप देख सकते हैं 51,12,046 रुपीज। तो 51.1 लाख है जो आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, उसमें से 41 लाख आपको इंटरेस्ट मिला। तो ये सब करने के बाद अगर आप कंपैरिजन करते हो, जैसे कि बाइक जो रमेश ने बाइक किया था तो उसको जो टोटल अमाउंट है मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी, सेविंग सब करने के बाद उसको जो आया था खर्चा 1,13,25,810 रुपीज आया था। और जो सुरेश है वो रेंट पे रहना चाहता है, उसने 53 लाख रुपीज का जो रेंट है 20 साल में पे किया है, और जो 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट किया था उससे उसको 51,12,000 रुपीज मिले हैं। तो उसका जो टोटल खर्चा है 20 साल के बाद वो है 2,21,750 रुपीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक घर खरीदते हो तो आपका टोटल 1 करोड़ रुपया जाता है, और अगर किराए पे रहते हो तो आपको सिर्फ 20 साल में 2 लाख रुपया आपका खर्चा हो जाएगा। तो ये तो मेरी तरफ से मैंने ये जो वीडियो था एक मिडिल क्लास लोगों के लिए बनाया था जो भी घर खरीदना चाहते हैं 2 BHK 1 BHK उनके लिए।
तो ये जो एक निष्कर्ष था जो मैंने आपको बता दिया है, कितने पैसे आप सेव कर सकते हो 1 करोड़ 11 लाख और 4,000 रुपीज। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि रेंट पे लेना है या बाय करना है। और उसमें भी एक राय मैं देना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप